हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपके साथ सोनू सिंह, स्टडी विद सोनू सिंह पर आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज पढ़ेंगे एचसीएफ एंड एलसीएफ एलसीएम के बारे में। मैंने एचसीएफ के बारे में आपको पढ़ा दिया है और पढ़ेंगे लासा एलसीएम के बारे में। ठीक है दोस्तों, कुछ दिनों से वीडियो इसलिए नहीं आई थी क्योंकि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। चलिए पढ़ेंगे। तो भिन्नों का मासा तथा लासा, भिन्नों का मासा तथा लासा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। अगर वीडियो पूरी देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं तो लाइक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। भिन्नों का मासा तथा लासा। भिन्नों का मासा ज्ञात करना हो, अगर कोई भिन्न के रूप में आपके लिए क्वेश्चन है, उसका आपको मासा ज्ञात करना हो तो अंशों का मासा अपॉन हरों का लासा, ये सूत्र लगाना है। अगर आप मासा ज्ञात कर रहे हैं तो अंशों का मासा और हरों का लासा निकालना होगा। और अगर आप किसी भिन्न का लासा ज्ञात कर रहे हैं तो अंशों का लासा अपॉन हरों का मासा निकालना होगा। सॉरी, अगर किसी भिन्न का आप लासा ज्ञात कर रहे हैं तो अंशों का लासा ज्ञात करना होगा, पहले ऊपर लासा नीचे हरों का मासा। और अगर आप मासा ज्ञात कर रहे हैं तो ऊपर मासा लगाना पड़ेगा, नीचे लासा। चलिए, ये आप दो सूत्र आपकी बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। पढ़ते लास्ट है, दशमलव भिन्नों का मासा तथा लासा ज्ञात करना। जो दशमलव भिन्नें होती हैं उनका मासा तथा लासा कैसे ज्ञात करते हैं। सर्वप्रथम शून्य बढ़ाकर दशमलव बिंदु के दाएं अंकों की संख्या समान पर लेना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, शून्य बढ़ाकर, क्या करके, शून्य बढ़ाकर दाएं अंकों की संख्या समान कर लेनी चाहिए। तो चलिए, 1.08, 0.36, 0.9। तो सर्वप्रथम दशमलव बिंदु के दाएं अंकों की तरफ, दाएं इधर संख्या समान कर लेना चाहिए शून्य बढ़ाकर। तो देखिए, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 1 अंक है, तो आप 0 बढ़ाकर समान अंक पे लीजिए। ठीक है, और पॉइंट के बाद समान संख्या हो गई। ठीक है, चलिए, तत्पश्चात उसके बाद दशमलव बिंदु का ध्यान न देते हुए, न रखते हुए मासा और लासा पूर्व विधियों से ज्ञात करते हैं। उसके बाद दशमलव बिंदुओं का ध्यान न देते हुए जो मासा और लासा है वो पूर्व विधियों से ज्ञात करते हैं। अंत में अंकों को समान देखकर दशमलव बिंदु लगा देते हैं, और अंत में अंकों को समान देखकर दशमलव बिंदु लगा देते हैं। चलिए, अब हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 1.08, 0.36 और 0.9 का मासा या जीडीपी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए, तो आपको इस क्वेश्चन का मासा या जीडीपी ज्ञात कीजिए। जीडीपी बोलते ग्रेटेस्ट, जीडीपी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, मासा तथा जीडीपी। तो जीडीपी आपका क्या हुआ यहाँ पे, जीडीपी नहीं है, जीसीडी है दोस्तों। ये यहाँ पे जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। यहाँ पे मैंने ये गलत लिख दिया था, जीसीडी क्या करना, क्या करना, जीसीडी। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। तो चलिए, किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों आपको मासा ज्ञात करना, क्या करना, मासा। तो मासा ज्ञात करने के लिए किसी ऐसी संख्या से भाग देंगे जो सभी में भाग चला जाए। चलिए, सबसे पहले जैसे 2 से, तो 2 पंजे 10। आप काउंट को बिल्कुल इग्नोर करते हुए, ध्यान न देते हुए मासा ज्ञात करेंगे। 2 पंजे 10 और 2 चौके 8। ठीक है, कॉमा 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, कॉमा 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। चलिए फिर देखते हैं, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, कॉमा 2 9 18, कॉमा। अब देखिए, 2 का 45 में आ जा रहा है, नहीं जा रहा, तो इसलिए हम 2 का भाग नहीं देंगे, 2 का भाग नहीं देंगे। चलिए, अब हम देंगे 3 का। 3 एकम 3, कितने बचे, 2 3 अट्ठे 24, कॉमा 3 छींगे 18 और 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15।
अब देखिए, अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अगर हम 3 का देते हैं, यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे अच्छा 3 फिर कॉमन आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे 3 छींगे 18, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो ये हो गए आपके कॉमन फैक्टर। चलिए इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 9 दूनी 18, कितना आ गया 18। और दशमलव बिंदु कितने को आ गए 1 2 1 2 0.18। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। बताइए कहां से समझ आया। सबसे पहले आप क्या करोगे इस प्रकार क्वेश्चनों में, सर्वप्रथम शून्य बढ़ाकर दशमलव बिंदु के दाएं अंकों की संख्या समान कर लेनी है। समान करने के पश्चात आप पूर्व विधि से दशमलव बिंदु को इग्नोर करते हुए पूर्व विधि से मासा तथा लासा ज्ञात करने और करते हैं। अंत में अंकों को समान देकर बिंदु दशमलव बिंदु लगा देते हैं। तो हमने अंकों को समान देकर दशमलव बिंदु लगा दिया। मासा ज्ञात करने की, मासा निकालने की दोस्तों 2-3 विधियां बताई मैंने, एक गुणनखंड विधि, एक भाग की प्रथम विधि और एक भाग की द्वितीय विधि। तो चलिए मैंने भाग की प्रथम विधि से ये निकाला है, एक पंक्ति में लिखना, फिर फैक्टरों के सबसे पहले 2 का फिर 3 का, इस तरीके से मासा निकालते हैं और ऐसी संख्या से भाग देते हैं जो एक साथ सभी संख्याओं में चला जाए। चलिए देखते हैं दोस्तों, इसमें आज इतना ही। अब पढ़ेंगे दोस्तों टॉपिक वाइज क्वेश्चन। चलिए दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं मासा से साधारण प्रश्न। पहला ट्रिक है मासा से साधारण प्रश्न। आप मासा से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सभी तरीके से मैं बताऊंगा। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है 42, 63 और 140 का महत्तम समवर्त क्या होगा। तो आपके लिए ऑप्शन है ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। तो चलिए करते हैं सॉल्व। आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और बताइएगा क्या आंसर है, ठीक है। चलिए तो 42, 63, 140। और दोस्तों आपको पता है मासा में इस तरीके से भाग देते हैं कि तीनों संख्या में एक साथ चला जाए। चलिए अब यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो 2 से 21 में 42 में भाग चला जाएगा, 21 भाग 63 में नहीं जाएगा, तो इसलिए हम 2 से भाग नहीं देंगे। 3 से भाग देंगे तो 3 से 42 में चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 जगह 14 बार, और 63 में चला जाएगा 21 बार, और 140 में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो इस प्रकार हम 3 का भाग नहीं देंगे। 4 का जब 2 का ही नहीं जा रहा तो 4 का कैसे चले जाएगा तीनों संख्याओं में। 5 का सिर्फ 140 में जाएगा, बाध्यता के नियम के अकॉर्डिंग इन दोनों संख्याओं में नहीं जाएगा। 6 का जब 2 का 3 का नहीं जा रहा तो 6 का भी जाएगा। चलिए 7 से देते हैं। 7 छींगे 42, 7 9 63 और 7 दूनी 14। और देखते हैं 3 का लेंगे, यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा, अर्थात सिर्फ 7 कॉमन है। क्या है कॉमन 7। तो इसका महत्तम समवर्त क्या हो गया, मासा बराबर 7। ये आपका आंसर हो गया। तो बताइए दोस्तों आपकी समझ में कहां से नहीं आया। महत्तम समवर्त हो गया 7। तो कहां है 7, ये रहा आपका 7, ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए 2.4, 0.36, 2.4, 0.36 तथा 7.2 का मासा होगा। चलिए आपके लिए ऑप्शन है 0.10, 0.12, 0.14 और 0.16। चलिए दोस्तों ये आपके लिए ऑप्शन है 2.4, 0.36, तथा 7.2 का मासा क्या होगा। तो आप कर सकते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। वो करने के बाद आप सॉल्यूशन बताइए किस प्रकार का आंसर आपका आया है, ठीक है। चलिए ये तरीका है आपके लिए। पहला तरीका 2.4, 0.36, 7.2।
तो देखिए यहाँ अंक के बाद, यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 संख्या है, तो क्यों ना हम अपनी तरफ से 0 डालें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पॉइंट के बाद 1 संख्या है, तो क्यों ना हम 0 डालें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं 2 से भाग देंगे। पॉइंट को इग्नोर मारते हुए पॉइंट की तरफ आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। तो 2 का भाग 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 120, कॉमा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, कॉमा 2 तिया 6 और 2 छिक्के 12, 360। ठीक है, यहां तक आपकी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए फिर 2 से देंगे। 2 छिक्के 12, 0 का 0, कॉमा 2 नाम 18 और 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 180। अब देखिए 2 का यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, लेकिन 9 में 2 का डिवाइड नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार हम 3 से भाग देंगे। 3 दूनी 6, 20 बार, कॉमा 3 तिया 9 और 3 तीन 18, 60 बार। ठीक है, अब यहाँ पे 3 का नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इतना ही कॉमन आएगा। इससे ज्यादा इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अगर कॉमन आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, तो आपका ये मासा क्या हो गया, मासा बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3, अर्थात 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और देखिए पॉइंट कितने को बाद है, 2 अंक बाद, तो रख दीजिए 1 2 0.12। कितना आंसर आ गया, 0.12। ये आपका आंसर होगा। 0.12 कहाँ है, ये रहा। तो दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाई के यथार्थ माप के लिए सबसे बड़ी संभव लंबाई क्या होगी। तो चलिए देखते हैं संभव लंबाई क्या होगी। तो संभव लंबाई क्या होगी, चलिए आपके लिए आंसर है 35 सेंटीमीटर, बी 40 सेंटीमीटर, सी 45 सेंटीमीटर, डी 50 सेंटीमीटर। तो चलिए करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन है अपने 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे तो 7 मीटर है, यहाँ पे 3 मीटर 85 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। क्यों ना इन सभी संख्या को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लें। तो चलिए, तो आपके लिए दोस्तों आज ट्रिक है। आज आपको मैं कुछ नया बता रहा हूं। मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। ठीक, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। आप ये तरीका याद रखिएगा, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, सीरियल वाइज। चलिए 10 10 10 10 10 10 10 10। तो देखिए 7 मीटर हमें जा रहा है सेंटीमीटर तक, कहां पे सेंटीमीटर, और मीटर कहां है, यहाँ पर ये रहा। तो चलिए अगर यहां से जाएंगे तो 10 का टाइम लगेगा। यहां से यहां तक 10, यहां से यहां तक 10, यहां से यहां तक 10, यहां से यहां तक 10 और यहां से यहां तक 10। चलिए 7 मीटर क्या है, 7 मीटर। अब आपको 7 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो मीटर ये रहा, तो 7 मीटर को यहां से आप यहां जाएंगे तो 10 का टाइम लगा, और यहां से आ गए तो 10 का टाइम लगा। तो कितने का टाइम लग रहा है, बराबर 7 गुणा 10 गुणा 10। देखिए 7 मीटर है, कितने मीटर, 7 मीटर। आप 7 मीटर यहां से यहां तक गए तो 10 का टाइम लगा, यहां से यहां तक गए तो 10 का टाइम लगा। या फिर आप ऐसा कीजिए, ये 10 बिल्कुल भूल जाइए आप यहां से। अब देखिए आप
7 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक गए डेसी तक 10 का टाइम लगा, डेसी से सेंटी तक गए तो 10 का टाइम लगा, अर्थात 7 को 10 गुणा 10 करेंगे तो 700 सेंटीमीटर या फिर सेमी। आपकी समझ में बिल्कुल आ गया होगा। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है ऊपर गुंडा नीचे भाग, ऊपर गुंडा नीचे भाग। अगर आपको इधर से नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, यहां से यहां कहीं से भी अगर आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना है तो गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा। गुंडा का मतलब है गुणा, क्या करेंगे, गुणा। अगर ऊपर गुंडा नीचे भाग, अगर नीचे कहाँ जाना है तो नीचे क्या करेंगे, भाग। भाग बोले तो डिवीजन, क्या करेंगे, डिवीजन। तो चलिए अब हमें यहाँ से मीटर है ये 7 मीटर, 7 मीटर से हम सेंटीमीटर से जाएंगे तो 10 तक, डेसी तक चलेंगे तो 10 और फिर सेंटी तक चलेंगे तो 10, तो हमने कर दी 700 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे 3 मीटर, दूसरा है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर 3 गुणा 10 गुणा 10 3 सेमी प्लस 85 सेमी। मैंने 3 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया, 3 मीटर को, तो 3 मीटर को फिर मैं चलाऊंगा 10 गुणा 10, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 300 प्लस की 85, 385 सेंटीमीटर। भाई 3 को गुणा 10 करूंगा तो 300 प्लस 85 सेंटीमीटर, तो ये 300 प्लस के 85, ये भी सेमी में ये भी सेमी में, तो 300 प्लस के 85 385 सेंटीमीटर। अगला है 12 मीटर, 12 मीटर, मीटर से आप सेंटी तक चलेंगे तो 12 में 10 गुणा 10, तो ये हो गया 1200 सेमी प्लस 95 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर। तो ये 1200 सेंटीमीटर प्लस के 95 सेंटीमीटर कितने हुए, 1295 सेंटीमीटर। तो ये दोस्तों मैंने तीनों सेंटीमीटर में चेंज कर लिए। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर, तो देखते हैं 1 किलोमीटर है ये। अब 1 मीटर तो ऊपर चलेंगे तो गुंडा करना पड़ेगा, तो किलोमीटर यहाँ से हम यहाँ तक चलेंगे तो 10 गुणा हेक्टो तक पहुंच गए, हेक्टो से डेका तक चलेंगे तो 10 डेका तक पहुंच गए, डेका से मीटर चलेंगे तो 10 मीटर तक पहुंच गए, अर्थात 1 किलोमीटर कितने मीटर, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर कितने मीटर, 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर कितने मीटर, 1000 मीटर। तो इस प्रकार से चलिए अब हम इनका आपसे पूछिए सबसे बड़ी, अर्थात मासा पूछा है, सबसे बड़ी संभव लंबाई आपसे क्या पूछा गया, मासा। तो चलिए याद करते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो करेंगे मासा का 700 कोमा 385 कोमा 1295, इन संख्याओं को हमें क्या करना है, मासा। तो चलिए 700 कोमा 1285 कोमा 385 कोमा 1295। तो देखिए बाध्यता करने में अगर किसी संख्या के पीछे 0 या 5 हो तो हम 5 का भाग देंगे। तो चलिए 5 का 5 एकम 5, 5 चौके 20 40, 140, 5 सत्ते 35, कितने बचे 3, 5 सत्ते 35 कोमा 5 दूनी 10, 55 25, 5 दूनी 10 55 25 और 5 9 45। ठीक है, इतना हो गया। अब देखते हैं 5 का चला गया, यहां से 0 है, 5 का नहीं जाएगा, इसका मतलब हम देंगे 7 का। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 7 3 21, कितने बचे 4, 7 7 49। बस इससे ज्यादा कॉमन कुछ नहीं आएगा। 5 गुणा 7 कर लेंगे, 5 गुणा 7 बराबर 35 सेंटीमीटर। कहाँ है 35 सेंटीमीटर, ये रहा आपका आंसर, ये हो गया आपका 35 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपकी समझ में बिल्कुल आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर मासा, जब तक मासा से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब तरीके से, जितने भी आपसे एग्जामिनर जितने भी प्रकार से पूछता है वो सब तरीके से मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।